तो आज हम पढ़ने वाले इंडियन पॉलिटी के पार्ट 2 के बारे में, पार्ट 2 यानी भाग 2 के बारे में। भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक की चर्चा किया गया है। पार्ट 2 में यानी भाग 2 में सिटीजनशिप की चर्चा है, यानी नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है। देखिए, किसी भी देश में तीन तरह के लोग रहते हैं। किसी भी देश में तीन तरह के लोग रहते हैं। कौन कौन? एक नॉर्मल पर्सन, एक सिटीजन और एक माइनॉरिटी। अभी नॉर्मल पर्सन कौन है, सिटीजन कौन है, माइनॉरिटी कौन है, एग्जांपल से समझिए। तो नॉर्मल पर्सन उसे कहा जाता है जो हमारे देश को घूमने आते हैं, यानी हमारे देश में घूमने आते हैं, यानी फॉरेनर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझिए, हमारे देश में ताजमहल को देखने लाखों के संख्या में बाहर से लोग आते हैं, उसे नॉर्मल पर्सन कहेंगे। सिटीजन कौन होंगे? उसी ताजमहल को देखने अगर मैं चला जाऊं, अगर आप चले जाओ, तो हम लोग कौन है? हम लोग इस देश का सिटीजन है। तो हम लोग को नॉर्मल पर्सन नहीं, हम लोग को सिटीजन बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी समझिए माइनॉरिटी क्या है। तो माइनॉरिटी उसे कहा जाता है जिसकी संख्या अति कम यानी बहुत ही कम है, यानी अल्पसंख्यक। ठीक है, जिसकी संख्या बहुत ही कम है उसे माइनॉरिटी कहा जाता है। माइनॉरिटी को दो आधार पे बोला जाता है, एक तो लैंग्वेज के आधार पे और एक रिलीजन के आधार पे, यानी धर्म के आधार पे। लैंग्वेज के आधार पे एग्जांपल से समझिए, देखिए हमारे देश में हिंदी बोलने वाले करोड़ों की संख्या में लोग हैं, लेकिन उसी तरफ संस्कृत बोलने वाले कुछ ही लोग मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, कुछ ही मिलेंगे जो संस्कृत बोलते हैं। तो संस्कृत बोलने वाले लोग होंगे माइनॉरिटी, लेकिन हिंदी बोलने वाले क्या माइनॉरिटी होंगे? नहीं, वो मेजॉरिटी पीपल है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर एक धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले मेजॉरिटी में आता है और जैन धर्म को मानने वाले माइनॉरिटी में आते हैं, क्योंकि जैन धर्म को मानने वाले बहुत ही कम लोग भारत में हैं। देखिए, किसी भी देश अपने देश में रहने वाले लोगों को एक अधिकार देता है, यानी उन्हें नौकरी करने के अधिकार देता है, उन्हें इलेक्शन लड़ने के अधिकार है, उन्हें किसी भी पोस्ट में यानी किसी भी बड़े अधिकारी बनने की स्वतंत्रता है। वो अधिकार उन्हें दिया जाता है जो कि वो उस देश में रह के कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल पर्सन, किसी भी नॉर्मल पर्सन यानी किसी भी बाहर से आने वाले लोग, वो अधिकार उनको नहीं मिलती जो एक सिटीजन को मिलता है। ठीक है, उन्हें वोट देने के अधिकार नहीं है, नॉर्मल पर्सन को वोट देने के अधिकार नहीं है, लेकिन एक सिटीजन को वोट देने के अधिकार है। उन्हें उसे नौकरी करने के अधिकार है, उन्हें किसी भी हाई पोस्ट में जॉब करने का अधिकार है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते हैं, अगर उसकी योग्यता हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन सकता है, वो इलेक्शन भी खेल सकता है। लेकिन नॉर्मल पर्सन को ये सब अधिकार नहीं है। नॉर्मल पर्सन को अगर हमारे देश में आए तो उसे घूमने का स्वतंत्रता है, वो कहीं भी चाहे, उसे जहाँ भी जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन एक सिटीजन वो नॉर्मल पर्सन को कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन का अधिकार। तो अभी हम आर्टिकल 5 को देखना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान प्रारंभ होने के पहले नागरिकता। उससे पहले जानिए कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था। हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, उसमें कहा गया है कि उससे में संविधान लागू होने के पहले जो थे उन्हें नागरिकता, हम नागरिक मानेंगे। अभी नागरिक कौन लोग होंगे? वहाँ पे तो कई विदेशी, उस टाइम 1947 में जब देश भाग हुआ तब वहाँ में बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे, इस देश में थे। क्या उन लोगों नागरिक बनेगा? पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, इंडिया से जा रहे थे, कौन लोग होंगे इस देश का नागरिक, तो पता ही नहीं चल रहा। तो आर्टिकल 5 ने 3 कंडीशन दिया हुआ है। आर्टिकल 5 में 3 कंडीशन दी हुई है कि इस 3 कंडीशनों में से अगर आप कोई भी एक अगर फुलफिल करते हो तो आप आर्टिकल 5 के तहत आप भारत के नागरिक हो। तो 3 कंडीशन को आप देखना स्टार्ट करते हैं। born in territory of India, parents born in the territory of India, residing in India for 5 years immediately before। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है 1950 के पहले तो आप भारतीय नागरिक हो, ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, अगर आपका माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो आप इंडियन नागरिक हो। और तीसरा कंडीशन कहता है कि संविधान लागू होने से
5 साल पहले हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, उससे 5 साल पीछे जाइए, यानी 1945 से अगर आप भारत में रह रहे हो तो आर्टिकल 5 के मुताबिक आप एक भारतीय नागरिक हो, यानी इंडियन सिटीजन आप आर्टिकल 5 के मुताबिक हो। तो आर्टिकल 6 को हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल 5 में इस 3 कंडीशनों में अगर आप कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करते हो तब आप आर्टिकल 5 के तहत अब इंडियन नागरिक हो। 3 में से 3 नहीं करने से भी चलेगा। आर्टिकल 6 को हम देखना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 6 में कहा गया है पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। देखिए 1947 में जब हमारा देश का भाग हो गया, यानी पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे। ठीक है, वहाँ पे इतना सारे लोग थे जो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते थे, वो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से आए थे, इंडिया से भी बहुत लाखों की संख्या में लोग भारत को छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे। लेकिन इस आर्टिकल 6 में सिर्फ ये कहा कि पाकिस्तान से इंडिया आए लोगों को, ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए हैं उन्हें नागरिकता देने की बात आर्टिकल 6 में कहा गया है। अभी उन्हें किस आधार पे दिया जाएगा? 2 कंडीशन दिया हुआ है। उन्हें परमिट रूल के आधार पे उन्हें दिया जाएगा। अभी परमिट रूल क्या है? 2 कंडीशन पहले समझ लीजिए। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई पाकिस्तान से ऐसा अगर कोई लोग जो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के अगर पहले आ गए तो उन्हें ऐसे भी नागरिक बना दिया जाएगा, मतलब उससे कोई झमेला नहीं है। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के अगर बाद आए तो आप 6 महीना रुकिए, आप लिखिए, एक रजिस्ट्रेशन होता था, मैं पाकिस्तान छोड़ के अभी भारत आ रहा हूँ, तो उसमें वो 6 महीना रुकना पड़ता था उन्हें इंडियन नागरिक बनने के लिए। ये जो 19 जुलाई 1948 है, ये क्या है? ये एक परमिट रूल था। मतलब उस टाइम जब इतना मार काट हो रहा था, मतलब पाकिस्तान से कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका कोई खबर ही नहीं था, तो इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल स्टार्ट कर दिया जो कि परमिट रूल था, परमिट रूल 19 जुलाई 1948। यही डेट इसमें दिया गया, इस कंडीशन में 2 कंडीशन में दिया गया है कि अगर आप 19 जुलाई 1948 से अगर पहले आ गए तो आपका कोई झमेला ही नहीं, आप नागरिक बन जाओगे। अगर इसके बाद आए तो आप 6 महीना रुकिए, उसके बाद आपको नागरिक बना दिया जाएगा आर्टिकल 6 के तहत। कहाँ से? पाकिस्तान से जो लोग आए थे। अभी आते हैं आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 में कहा गया कि इंडिया टू पाकिस्तान, ठीक है, ये मैं समझा देता हूँ। देखिए जो लोग पाकिस्तान से आ रहे थे उनको तो आर्टिकल 6 के तहत मिल चुका था। अभी ऐसे बहुत लोग थे जो इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान गए थे फिर वापस आ गए। मतलब देख, जब हम लोगों को लग रहा था, मतलब उस टाइम पे उन लोगों को जब लग रहा था कि अभी हम लोगों को फ्रीडम मिल जाएगा, मतलब 1947 के कुछ ही महीने पहले वो लोग सोच रहे थे कि अभी तो थोड़े टाइम ही है, हम लोग को फ्रीडम मिल जाएगा, तो अभी हम भारत को छोड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं, क्योंकि डिवाइड तो होना ही है, पहले ही चले जाते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, पहले ही फ्रीडम होने के पहले ही वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन जब फ्रीडम हुआ तो इतना मारकाट हुआ, मतलब जब हम लोग को स्वतंत्रता मिली तब इतना मारकाट हुआ, मतलब इतना खून खराबा हुआ कि वो लोग वहाँ पे रह ही नहीं पाए। तो वो लोग क्या किया, वो लोग वापस इंडिया आ गए, वापस पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया आ गए। तो आर्टिकल 7 ये कहता है कि जो लोग वापस आ गए उनको नागरिक बनाने की बात इस आर्टिकल 7 में कहा गया है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर वो लोग 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत को छोड़ के पाकिस्तान गए फिर वापस आ गए तो उन लोगों को 6 महीना रुकना पड़ेगा। मतलब वो उस टाइम पे 6 महीना रुकना पड़ता था नागरिक बनने के लिए। देखिए आर्टिकल 6 और 7 उतना ज़रूरी नहीं है, उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए ये 2 आर्टिकल बनाए गए थे। ये 2 आर्टिकल उस टाइम के लिए ज़रूरी था, अभी ये आर्टिकल उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
तो अभी हम आर्टिकल 8 को देखना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 8 कहते हैं राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर रह रहे लोग, यह बच्चा भारत का नागरिक होगा जब उनके माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी का जन्म भारत में होगा। इसे एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, आर्टिकल 8 में उन लोगों को नागरिकता देने की बात हो रही है जो लोग भारत के बाहर जन्मे, यानी एग्जांपल समझिए, मेरा जन्म भारत में नहीं होके किसी और कंट्री में हुआ, लेकिन अगर मेरा माता पिता या दादा दादी का जन्म अगर भारत में हो गया तब मुझे भी भारतीय नागरिक माना जाएगा आर्टिकल 8 के तहत। समझ गए? तो अभी देखना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 9 को देखना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि पर्सन वॉलेंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट बी अ सिटीजन, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। अगर आप किसी भी कंट्री में जाके वहाँ पे रह लिए, खा लिए, पी, अगर वो कंट्री आपको पसंद आ गया, फिर आपने सोचा कि मैं अभी इस देश में रह जाऊँगा, फिर आप उस देश में रह के उस देश की नागरिकता को आप एक्सेप्ट कर लिए, फिर जब उस देश की नागरिकता आपने ले लिया तब भारत की नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगी, तब आप भारत की नागरिक नहीं कहलाओगे। आप जिस देश में जाके जिस देश की आप नागरिक बन जाओगे तब आप उस देश की नागरिक कहलाओगे, भारत का नागरिक नहीं कहलाओगे। किस में कहा गया है? आर्टिकल 9 में यही कहा गया है। अभी देखते हैं आर्टिकल 10 क्या कहता है। आर्टिकल 10 में क्या कहता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे। आर्टिकल 10 में क्या क्या देखिए, आर्टिकल 10 में कहा गया कि आपका नागरिक आप भारत में रह के भी जा सकते। कब जाएगा? जब आप कोई ऐसा काम करोगे, मतलब ऐसा कोई काम आप कर दोगे जो संसद ने करने को मना किया है। संसद ने करने को, अगर आपको जो काम करने को मना किया है, अगर आप वो चीज़ें आप करते हो तो तब आपकी नागरिकता छीन सकती है इंडिया में रह के भी। आर्टिकल 9 ने तो कहा था, आर्टिकल 9 ने कहा कि अगर आप किसी विदेशी राज्य के नागरिकता को आप एक्सेप्ट कर लेते हो तब आपकी इंडिया की नागरिक जाएगी, लेकिन आर्टिकल 10 में कहा गया कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो संसद ने यानी जो पार्लियामेंट में मना किया है। कि एग्जाम्पल समझिए कि कोई ऐसी कंट्री से हम लोगों की दुश्मनी है, आप उस कंट्री को ऐसी कुछ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो जो पार्लियामेंट में या संसद ने बोलने को मना किया है। एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। अब अभी उसी कंट्री में जाके इंडिया के हर वो स्ट्रेटेजी के बारे में बता दे रहे हो जो बोलना नहीं चाहिए, तब आपकी नागरिकता जा भी सकते। और भी कुछ ऐसे चीज़ है जो करने से आपकी नागरिकता चली जाएगी। तो अभी हम आर्टिकल 11 को देखना स्टार्ट करते हैं, जो कि पार्ट 2 का लास्ट आर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। आर्टिकल 11 में कहा गया कि नागरिकता से हर वो चीज़ कानून संसद बनाएगी। अभी संसद का कौन सा मंत्री बनाएगी? संसद का गृह मंत्री बनाएगी, यानी होम मिनिस्टर बनाएगी संसद। आर्टिकल 11 में ये कहा गया है कि नागरिकता से जुड़े हर वो कानून, हर वो एक्ट कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी। अभी पार्लियामेंट का कौन सा मंत्री बनाएगी, यानी कौन सा मिनिस्ट्री इस कानून को देखेगी? तो होम मिनिस्टर सिटीजनशिप की कानून देखेगी। अगर आपको इस वीडियो देख के कुछ अच्छा लगा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली या मेरे वीडियो को देखकर आपको बहुत कुछ जानने को मिला है, तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर बहुत ही अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।